बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताया कि भारतीय फौज ने एलओसी पर चिरीकोट सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की और जानबूझकर अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी को निशाना बनाया। आईएसपीआर के मुताबिक गाड़ी में अक़वाम मुत्तहिदा के 2 मुबस्सिरीन मौजूद थे जो सीज़फायर खिलाफ वर्जियों के मुतासरा अफराद से मुलाकात के लिए जा रहे थे। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फौज की फायरिंग से अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी को नुकसान पहुंचा, ताहम गाड़ी में मौजूद अक़वाम मुत्तहिदा के दोनों फौजी मुबस्सिरीन महफूज रहे। दोनों यूएन मुबस्सिरीन को पाक फौज ने बाहिफाजत रावलाकोट मुंतकिल किया। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ियाँ वाज़ेह तौर पर दूर से भी पहचानी जाती हैं। भारत की ऐसी गैर कानूनी कार्रवाइयाँ तयशुदा बैनुल अक़वामी इक़दार के खिलाफ हैं। ऐसी गैर कानूनी कार्रवाइयाँ भारतीय फ़ौज की बदनीयती को ज़ाहिर करती हैं। भारतीय फ़ौज एलओसी पर न सिर्फ शहरियों बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के पीस कीपर्स को भी निशाना बना रही है। आईएसपीआर के मुताबिक ये कार्रवाई यूएन चार्टर के उसूलों से भारतीय फ़ौज के मुकम्मल इन्हिराफ को ज़ाहिर करती है। पाक फ़ौज यूएन फ़ौजी मुबस्सिर ग्रुप के अफसरान से इज़हार यकजहती करती है। पाक फौज अक़वाम मुत्तहिदा फ़ौजी मुबस्सिर ग्रुप की बेलौस खिदमत को सराहती है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स की तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ भौंडे हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। अबू धाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देने की कोशिश कर रहा है। भारतीय कार्रवाई का भरपूर जवाब देंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक की साजिश अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि डिसइंफोलैब रिपोर्ट ने भारत की साजिशों का पर्दा चाक कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत ने कोई हरकत की तो इससे अफगान अमन अमल भी मुतासिर होगा। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की सरबराही में तालिबान सियासी कमीशन के वक्त ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की है। वज़ीर आज़म का कहना है कि उन्होंने पहले ही कहा था अफगान तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। उम्मीद है अफगान जमातें इंटर अफगान डायलॉग का फ़ायदा उठाएंगी। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने पुरअमन अफगानिस्तान और सियासी हल के लिए हिमायत जारी रखने का ऐलान किया और मुज़ाकरात को ख़राब करने वालों से खबरदार रहने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि तमाम फ़रीक़ैन तशद्दुद में कमी और जंगबंदी के लिए किरदार अदा करें। अफगानिस्तान में अमन से न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि खित्ते को फ़ायदा होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फ़ज़ाया के ऑपरेशनल बेस का दौरा किया और पाक चीन मुश्तरका फ़ज़ाई मशकों शाहीन 9 का मुआयना किया। आईएसपीआर के मुताबिक इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि मुश्तरका मशकें दोनों एयर फोर्सेस के लड़ने की इस्तेदाद कार में इजाफा करेंगी। ये मशकें दोनों ममालिक के हथियारों के निज़ाम को मज़ीद मुस्तहकम करेंगी। मुश्तरका मशकें बाहमी इस्तेदाद कार को मज़ीद बेहतर बनाएंगी। आर्मी चीफ ने कहा कि मुश्तरका तरबियती मनसूबे जंगी तैयारियों के लिए ज़रूरी हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने एहलकारों की पेशावराना सलाहियतों और आज़म को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि इंटर सर्विसेज महंगी से ऑपरेशनल कामयाबी को तक़वियत मिलती है। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों का बुलंद आज़म और पेशावराना सलाहियतें दूसरों से मुनफरिद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आर्मी चीफ पर तनकीद से फौज में गम और गुस्सा पाया जाता है। जनरल बाजवा जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, कोई और आर्मी चीफ होता तो फौरी रद्द अमल आता। एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म का कहना था कि अगर ऑपोजिशन इस्तीफे देगी तो इससे मुल्क की बेहतरी होगी। जनरल बाजवा को मैं आज उनकी तारीफ करता हूँ। इस तरह करके किसी आर्मी चीफ को अटैक करना जी, फौज के अंदर एक रिएक्शन आता है। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहरा हुआ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और फौज में होता बड़ा रिएक्शन आना था, गुस्सा तो बहुत है अंदर इस वक्त जी, लेकिन मुझे पता है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक, और इसलिए ये जनरल फैज और इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, फौज को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि किसी तरह प्रेशर डालें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिराने के लिए। फौज के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा दो। ये आर्टिकल 6 लगता है, ये गद्दारी का केस है। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि इस्तीफे दे, मैं दुआ कर रहा हूं कि इस्तीफे दे। बाई इलेक्शंस कैसे करवाएंगे? मुमकिन होगा ये करवाना? आप देखते रहें। मैं जो अगर ये इस्तीफे दें, मैं ऑनेस्टली आपको कहता हूं कि पाकिस्तान की बेहतरी हो। मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज ने कहा कि रियासती मशीनरी का नाजायज़ इस्तेमाल करके लीगी अहदेदारों को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन वोट को इज्जत दो के बयानिए का आलम थामे सिपाहियों को मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकते। मुदस्सिर क़य्यूम नाहरा की गिरफ्तारी जाहिर करती है सिलेक्टेड हुकूमत अवामी कहर के सामने घुटने टेक चुकी है। नून लीग के सीनियर रहनुमा साबिक MNA मुदस्सिर क़य्यूम नाहरा को आज गिरफ्तार किया गया था। महकमा एंटी करप्शन के मुताबिक उन पर सरकारी अराज़ी पर कब्जे के इल्जाम में मुकदमा दर्ज है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी का मिला जुला दिन रहा। PSX 100 इंडेक्स आज 26 पॉइंट्स कम होकर 43,740 पर बंद हुआ। कारोबारी दिन में 100 इंडेक्स 320 पॉइंट्स के बैंड में रहा। शेयर्स बाजार में 48 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए, जिनकी मालियत 23 अरब रुपए से ज़्यादा रही।